कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी याद। 90 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री के बारे में जानने की सीरीज में आज हम एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने 90 के दशक में अपनी खूबसूरती से पानी में आग लगा दी थी। और इस आग की जद में कई अभिनेता भी आ गए थे, यहाँ तक कि बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार भी अपने आप को इन पर लट्टू होने से नहीं रोक पाए। तो जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा। एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने एक के बाद एक कई लोगों के साथ रिलेशन बनाए, साथ ही इनके साथ चार सुपरस्टार ने रिलेशन कायम करके इनका इस्तेमाल किया और इन्हें छोड़ दिया। बाद में खिलाड़ी अक्षय कुमार ने भी इन्हें धोखा दे दिया और यह डिप्रेशन में चली गई। ये एक ऐसी हीरोइन है जो बिना शादी किए ही 2 बच्चों की मां बन चुकी थी और बाद में एक पैसे वाले आदमी से इन्होंने शादी कर ली। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 80s और 90s की सबसे ज्यादा चर्चित एक्ट्रेस रही रवीना टंडन के बारे में। तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है। जिनका जन्म 1974 को 26 अक्टूबर के दिन महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ था। रवीना टंडन के फादर फिल्म मेकर थे, जिनका नाम रवि टंडन था। उनकी मां का नाम बीना टंडन था। रवीना की पढ़ाई लिखाई मुंबई में ही कंप्लीट हुई। रवीना को शुरू में फिल्मों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, हालांकि इनका परिवार फिल्मी बैकग्राउंड से संबंध रखता था, इसलिए स्कूल के दिनों से ही रवीना डायरेक्टर प्रहलाद कक्कड़ को असिस्ट करने लगी थी और इस तरह धीरे धीरे रवीना का मन भी मॉडलिंग करने की तरफ मुड़ने लगा। कई बार रवीना किसी फिल्म के सेट पर मौजूद होती थी तो वहां पर सेट की सफाई भी किया करती थी। एक बार डायरेक्टर प्रहलाद कक्कड़ ने रवीना से कहा कि तुम्हें फिल्मों में ट्राई करना चाहिए, पर रवीना हर बार यही कहकर मना कर देती कि उन्हें फिल्मों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बावजूद कॉलेज के दिनों से ही रवीना को फिल्मों में काम करने के ऑफर आने लगे थे, यहाँ तक कि खुद डायरेक्टर रवीना से मिलने आते थे, पर रवीना अक्सर सबको मना ही करती थी। इसी बीच 1989 में सलमान खान की मैंने प्यार किया फिल्म रिलीज हुई और लड़कियां सलमान के पीछे पागल हो गई। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो। इसके बाद रवीना को सलमान खान के साथ फिल्म करने का ऑफर मिला और रवीना ने इसे भी मना कर दिया। पर जब इनके सहेलियों ने रवीना को समझाया कि तुम्हें यह फिल्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि रवीना के सहेलियों ने उन्हें बताया कि अगर यह फिल्म साइन कर लेती है तो उन्हें भी सलमान खान से मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद फिर चाहे वो फिल्मों में काम करे या ना करे तो भी चलेगा। इस तरह से रवीना ने सलमान खान के साथ फिल्म साइन कर ली और 1991 में सलमान खान के साथ रवीना की फिल्म पत्थर के फूल रिलीज हुई। इस फिल्म ने काफी बढ़िया कमाई की और रवीना के किरदार को भी लोगों ने नोटिस किया। इस तरह से रवीना ने अपनी पहली फिल्म सुपर हिट करवा ली। इस फिल्म के लिए रवीना टंडन को उस साल की बेस्ट न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। फिल्म से रवीना को काफी ज्यादा पहचान मिली, पर इसके बाद भी रवीना ने फिल्मों में कोई भी खास इंटरेस्ट नहीं लिया। रवीना को फिल्मों में भले ही दिलचस्पी ना हो, पर उन्हें संजय दत्त में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। इनफैक्ट वह संजय दत्त को अपना फेवरेट हीरो बताती थी और उनके सपने अक्सर रातों में देखा करती थी। He was one of my favorites and I had the biggest crush on him when I was in school. इसलिए 1992 में रवीना को कई फिल्मों के ऑफर आए, पर उन्होंने मना कर दिया। पर जब उन्हें संजय दत्त के साथ फिल्म में काम करने का मौका मिला तो उन्होंने तुरंत ही फिल्म करने के लिए हाँ बोल दिया। ये फिल्म थी जीना मरना तेरे संग। हालांकि फिल्म जब रिलीज हुई तब कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और फ्लॉप हो गई। इसके बाद 1993 में रवीना की कई फिल्में रिलीज हुई, जिनमें छतरी, परंपरा, पहला नशा, दिव्य शक्ति, एक ही रास्ता जैसी फिल्में शामिल रहीं, पर इसमें से कोई भी फिल्म बड़ा कमाल नहीं कर सकी। इस तरह एक ही साल में 6 असफल फिल्में देने के बाद रवीना काफी ज्यादा खबर आ गई। हालांकि इन्होंने साल के आखिरी में कुछ तमिल फिल्मों में भी काम किया, पर ये फिल्में भी फ्लॉप साबित हुई और रवीना को लगा कि अब उन्हें आगे फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए। पर तभी 1994 में उन्हें फिर से 3 फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिनमें पहली फिल्म थी अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ मोहरा। जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म के सफल होने के पीछे फिल्म में मौजूद गाने का भी काफी ज्यादा अहम रोल था। इस फिल्म से पहले लोग रवीना को सीधी सादी और मासूम लड़की समझते थे, पर इस फिल्म के करने के बाद उनकी यह इमेज टूट गई, क्योंकि फिल्म में रवीना ने हॉट, बोल्ड और ग्लैमरस एक्टिंग की थी। फिल्म के गाने भी हिट हुए थे,
तू चीज बड़ी है मस्त मस्त इसी फिल्म का गाना था। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है। इसके अलावा ऐसा होता के दो दिल हो। मोहरा फिल्म के बाद अजय देवगन और सुनील शेट्टी के साथ रवीना की दिलवाले फिल्म रिलीज हुई और यह भी जबरदस्त ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म में एक से बढ़कर एक गाने थे। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, तो जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा। दिलवाले फिल्म के गाने एवरग्रीन गाने साबित हुए। आज भी लोग दिलवाले फिल्म के गाने बड़ी ही रुचि के साथ सुनते हैं। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं। इसके बाद इसी साल आमिर खान और सलमान खान के साथ रवीना की एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था अंदाज अपना अपना, जिसने खूब चर्चा बटोरी। के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले। यह कॉमेडी फिल्म थी जो तब के समय में सफलता के शिखर को टच नहीं कर सकी, पर बाद में फिल्म एक कल्ट फिल्म बन गई। यहाँ के लोग तो बस इंडिया जैसे हैं, आज तक मुझको पहचाना ही नहीं। इस तरह 3 सफल फिल्मों के बाद रवीना बॉलीवुड का जाना माना नाम बन चुकी थी। इसके बाद इन्हें कई बड़ी फिल्मों के ऑफर मिले, जिसमें गोला बारूद, जिद्दी, लाडला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, विनाशक जैसी फिल्में शामिल रही। गोविंदा के साथ भी रवीना की जोड़ी खूब जमी। उन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें दुल्हे राजा, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, परदेशी बाबू, आंटी नंबर 1 जैसी फिल्में शामिल रही। रवीना को फिल्म दामन के लिए पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हासिल हुआ। अपने करियर में रवीना ने ऐसी कई फिल्मों को भी मना किया जो बाद में दूसरी हीरोइनों के साथ रिलीज हुई और ये अच्छी खासी कमाई कर सकी। रवीना हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जैसी अन्य भाषाओं की फिल्में भी कर रही थी। और आप यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कोई सफल हो जाता है तो उसके अंदर घमंड भी आ जाता है। यह घमंड रवीना के अंदर भी आ गया था। वो अपने आप को सुपरस्टार मानने लगी थी और मनमानी भी करने लगी थी। रवीना और गोविंदा की आखिरी फिल्म का नाम सैंडविच था, जो कि साजिश की वजह से थिएटर में रिलीज नहीं हो सकी। इसके बाद रवीना ने फिल्मों से दूरी बना ली और अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रवीना की पर्सनल लाइफ के बारे में। इनका नाम सबसे पहले जुमा केसरी वाले गुटका भाई अजय देवगन के साथ जुड़ा। दोनों ने एक साथ कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, जिनमें एक ही रास्ता, दिलवाले जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल रही। वक्त गुजरने के साथ साथ रवीना और अजय देवगन की नज़दीकियां और भी बढ़ने लगी और उनके अफेयर की चर्चाएं भी बॉलीवुड के गलियारों में गूंजने लगी थी। एक तरफ जहां रवीना टंडन अजय देवगन के लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी, तो वहीं अजय देवगन एक साथ 2 नाव की सैर करना चाहते थे। अजय जहां एक तरफ रवीना को पसंद करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ वह करिश्मा कपूर पर भी अपना दिल हार बैठे थे। ये बात जब करिश्मा कपूर और रवीना टंडन को पता चली तो दोनों के बीच जंग भी छिड़ गई थी, जो सालों तक चली। और जब रवीना को यह बात समझ में आ गई कि अजय देवगन उन्हें लेकर सीरियस नहीं है, तो रवीना ने अजय देवगन को छोड़ना ही ठीक समझा। फिर इसके बाद रवीना डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि उन्हें अजय से जुदा रहना अच्छा नहीं लग रहा था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रवीना अजय को इतना ज्यादा पसंद करती थी कि वह उनके प्यार में पागल हो गई थी और उन्होंने सुसाइड करने का भी मन बना लिया था। पर दूसरी तरफ अजय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अजय देवगन के बाद रवीना टंडन का नाम खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ जुड़ा। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया था। मोहरा फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों करीब आ गए थे और एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे, क्योंकि रवीना बला की खूबसूरत थी, वहीं खिलाड़ी अक्षय कुमार भी कुछ कम नहीं थे। अक्षय के प्यार में रवीना अपने फिल्मी करियर तक बर्बाद करने के लिए तैयार हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो दोनों ने चोरी छुपे सगाई भी कर ली थी, पर आखिरकार अक्षय ने भी वही किया जो अजय देवगन ने किया था। अक्षय कुमार रवीना के साथ ही साथ शिल्पा शेट्टी को भी डेट करने लगे थे। अक्षय दोनों हाथों से लड्डू खाना चाहते थे। समझ रहे हो आप? अक्षय रवीना को समझाते थे कि वह फिल्मों में काम करना छोड़ दें और रवीना ने उनकी बात मान भी ली, क्योंकि रवीना दिल से अक्षय को चाहती थी। पर अक्षय भैया रवीना के साथ अपने रिलेशनशिप को सबके सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। अक्षय को लगता था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो जाएगा और उनका करियर भी खत्म हो जाएगा। और इस तरह आखिरकार अपने करियर और प्यार में से अक्षय ने अपने करियर को चुना और रवीना टंडन को छोड़ दिया। अक्षय से ब्रेकअप होने के बाद रवीना काफी ज्यादा दुखी हो गई थी।
तभी उन्हें सनी देओल के साथ काम करने का मौका मिला और रवीना सनी देओल की नरमी और उनके व्यवहार की दीवानी हो गई। फिल्म जिद्दी में काम करने के दौरान रवीना और सनी देओल का प्यार काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। रवीना को यह पता था कि सनी देओल की शादी हो चुकी है, पर फिर भी वह उन्हें पागलों की तरह प्यार करती थी। रवीना चाहती थी कि सनी देओल अपनी वाइफ को तलाक देकर उनसे शादी कर ले, पर सनी पाजी अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और धीरे धीरे रवीना ने सनी देओल से दूरी बनाना शुरू कर दिया और इस तरह एक बार फिर से उन्हें प्यार में दर्द ही मिला। दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था कि रवीना संजय दत्त की बड़ी फैन थी। जब उन्हें उनके साथ काम करने का मौका मिला तो रवीना ने संजय दत्त के साथ खूब प्यार भरे पल बिताए और उनकी कई फोटोज ने तब के समय में बॉलीवुड के गलियारों में तहलका मचाया। हालांकि यहाँ भी रवीना को बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि संजय बाबा उन्हें लेकर खास दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और इस तरह जल्दी रवीना के सर से संजय दत्त के प्यार का भूत भी उतर गया। वहीं संजय दत्त ने भी रवीना से दूरी बना ली। इतना धोखा खाने के बाद रवीना को एक बात तो समझ में आ गई थी कि हर खुशी पैसे से मिलती है और इसलिए उन्होंने एक बड़े बिजनेसमैन से शादी कर ली जिसके पास काफी सारा पैसा था। इस बिजनेसमैन का नाम है अनिल थाडानी, जो पहले से ही शादीशुदा थे। पर इसके बावजूद भी रवीना उनके प्यार में पड़ गई और अनिल भी रवीना के पीछे इतने पागल हो गए कि उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक देकर रवीना से शादी कर ली। दोस्तों, आपको बता दें कि रवीना शादी से पहले ही 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। हमें पता है हमारी इस बात पर आप विश्वास नहीं करोगे, पर बता दें कि जब रवीना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी तभी वह 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। दरअसल हुआ ये था कि उनके किसी रिश्तेदार की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसकी 2 बेटियां थी जिनका कोई भी सहारा नहीं था और वह अनाथ हो गई थी। ऐसे में रवीना ने उन दोनों ही बेटियों को गोद लिया और एक कुंवारी माँ के तौर पर उनका पालन पोषण किया और उन्हें माँ का प्यार दिया। इसके लिए हम रवीना को दिल से सैल्यूट करते हैं। कई लोगों से धोखा खाने के बाद रवीना ने यह अनाउंसमेंट कर दी थी कि जो भी उनसे शादी करेगा उन्हें उनकी दोनों बेटियों को भी अपनाना होगा और अनिल थाडानी ने रवीना की शर्तों को मान लिया। जिस तरह से अनिल और रवीना की शादी 2004 में 22 जनवरी को धूमधाम से हुई। शादी के बाद अनिल से रवीना के 2 बच्चे और हुए। इस तरह रवीना 4 बच्चों की मां हुई। शादी के बाद रवीना ने फिल्मों से दूरी बना ली। हालांकि कई सालों के बाद साल 2015 में इन्होंने फिल्म बॉम्बे वेलवेट से फिल्मों में वापसी की। इस फिल्म में उनके किरदार को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। उसके लिए इन्हें उस साल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। इसके बाद रवीना को साउथ की फिल्म KGF में देखा गया, जिसमें इन्होंने एक मंत्री का किरदार अदा किया था। यह फिल्म अच्छी खासी कमाई करने में सफल हुई और खुद रवीना को भी यह फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई और उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि KGF आगे बनेगी तो उसमें भी जरूर वह काम करेंगे। रवीना फिल्मों के अलावा कई टीवी सीरियल में भी नजर आ चुकी हैं, जिनमें इसी का नाम जिंदगी और कई तरह के रियलिटी शो भी शामिल हैं। फिलहाल रवीना बॉलीवुड में एक्टिव है और अच्छी फिल्मों के ऑफर का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, यह कहानी रवीना टंडन की। रवीना टंडन की कौन सी फिल्म, कौन सा किरदार आपके दिल के करीब है, आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं इसी तरह की दिलचस्प स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।